देखिए, हमारे सिविल कोर्ट में एक अधिवक्ता हैं दरोगा सिंह जी। और दरोगा सिंह जी दुनिया का हर दुर्गुण रखते हैं अपने पास, और उसके आधार पर वकीलों पर भी माफियागिरी, वकीलों को मारना पीटना, कई वकीलों को मार चुके हैं। इसके बाद उनका मुख्य काम दलाली का है। वकालत तो कम करते हैं, दलाली ज़्यादा करते हैं, जिसके चलते काफ़ी पैसा कमाया उन्होंने। और पैसा कमा करके धन बल के ताकत पर बार पर उन्होंने कब्जा किया, महामंत्री का पद जीते और 3 बार महामंत्री रहे। लेकिन बार का ही जो अधिवक्ताओं का खून पसीने का पैसा है, उसका उन्होंने गबन किया, गूढ़ रचना किया, जाली दस्तावेज तैयार किया और जाली दस्तावेज के आधार पर उन्होंने पैसा निकाला। उनके भाई नौकरी करते थे रानीपुर ब्लॉक में, और उनको बार एसोसिएशन का मेंबर बनाकर और उनके नाम पर धन निकाला। और हमारे यहाँ जो पैसा होता है वकीलों के दुख में मुसीबत के समय जब वो दुखता मर जाता है या उसके दवा के लिए पैसे देते तो हम उसमें से पैसा देते हैं। उस पैसों का गबन किया इन्होंने। और अपने भाई जो नौकरी करता था उसके भी मृत्यु का पैसा, मृत्यु पर मिलने वाला पैसा निकाल कर ये ले लिया, अहेतुक वाला। ठीक है। इसके बाद एक अधिवक्ता के यादव हैं, उनके विरुद्ध जज की चमचागिरी में अपना गुट खेत बनाने के लिए उनके खिलाफ एक फर्जी मीटिंग का प्रस्ताव बनाकर ले जाकर के दे दिया जज साहब को, जिसके आधार पर हमारे अधिवक्ता के भाई के खिलाफ आज भी हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट चल रहा है। मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं उन्होंने। मजबूर होकर के 25 जून को सदन की बैठक हुई और जिसमें बहुमत से, बल्कि ये कहिए कि 99% लोग उपस्थित लोगों में से इस मत के हुए उनका जब जनमत संग्रह कराया हमने तो इनके खिलाफ वोट दिए, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और इनको बाहर से निकाला गया। इतना ही नहीं, जब मैं व्यवस्था दे रहा था उस समय ये हमको अब शब्द बोल रहे थे, गाली दे रहे थे सभा में, पूरी अधिवक्ताओं के सामने उन्होंने मुझको गाली दिया और जितना कह सकते थे सब कहे। इसके साथ ही एक विनोद सिंह है हमारे यहाँ, वो बराबर बार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए काम करते रहते हैं और वकील कम पत्रकार ज़्यादा हैं, साथ पर पत्रकारिता का पैसा सब लेते हैं। कायदे से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाना चाहिए। और वकीलों और बार के साथ उनकी गद्दारी को देखते हुए और कई अवसर उनको दिया गया, कई बार चेतावनी दी गई, कई बार माफ़ी मांगे, यह निर्णय हुआ कि इनको अब निकाल देना ही ठीक है। इसलिए उनको भी बार की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया। निकालने के साथ साथ सदस्यता खत्म करने के साथ साथ हमने व्यवस्था दिया था कि दरोगा सिंह के खिलाफ जो जितना कूट रचना किया, गबन किया, इन्होंने सारे प्रकरण को देख करके और FIR दर्ज कराई है। इसके संबंध में हमारे मंत्री जी कार्रवाई किए हैं और FIR दर्ज हो गई है। और FIR इनके खिलाफ 419, 420, 467, 462, 471, 406 IPC में थाना कोतवाली को दर्ज हुई है। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। और मामला है, हमको लगता है कि आने वाले 10 दिन 15 दिन में इनके खिलाफ कई FIR होंगे। जितना घोटाला है सब दूर किया जाएगा और बार को पाक साफ बनाया जाएगा। अधिवक्ताओं के हित की रक्षा के लिए जो भी करना होगा किया जाएगा। तो केवल महामंत्री तो कई एक गुजरे हुए हैं, तो क्या सिर्फ एक ही अधिवक्ता ने, मतलब एक ही महामंत्री ने सब गबन घोटाला किया या और लोगों ने भी किया? नहीं, ये जिसे और कोई घोटाला सामने आया नहीं हम लोगों को। अगर आता तो हम लोग जरूर कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये जो है ये तो घोटालों के बादशाह हैं। कचहरी में माफियागिरी करते थे, कोई अधिवक्ता डर के मारे के खिलाफ खड़ा नहीं होता था। नहीं, अच्छा ही बताइए, और लोग पूर्व महामंत्री रहे हैं और लोग भी पदाधिकारी रहे हैं।
हम क्यों नहीं और किसी के खिलाफ करते? क्योंकि इनका सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसको कहीं छुपा कर ले नहीं जा सकते हैं। रजिस्टर में कटिंग है, पैसा निकाला गया है, अपने मंत्री से अपने मीटिंग करके पैसा निकाल लिया इन्होंने, मतलब कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने। और जब मैं व्यवस्था दे रहा था तो लगातार धमकी और गाली दे रहे थे। मतलब क्या होगा अगला कदम, अभी और भी जो मामले हैं उन पर FIR दर्ज कराना, और फिर बैठ के हम लोग तय करेंगे कि और क्या कहाँ इनका और घोटाला किया है उसको। कचहरी के कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो इस कार्रवाई से नाराज हैं। नहीं, इक्का दुक्का जो उनके पैसा वैसा खाते होंगे, उनके पैसे पर पलते हुए 10-5 लोग होंगे। और पब्लिक में भी बहुत अच्छा संदेश गया है कि पहली बार कोई ऐसा अध्यक्ष आया जो इस तरह का ऐतिहासिक फैसला लिया और व्यवस्था दिया। देखिए, जो मामला झूठा होता है जी, तो निश्चित रूप से गंभीर बना करके ही किया जाता है, क्योंकि जो FIR हुई है वो FIR की कापी भी मेरे पास है। उसमें यह लिखा गया कि मैंने 1,20,000 रुपया जो है बाप के खाते से निकाल लिया। जी, सही स्थिति यही है कि वह पैसा मेरा था। और वह पैसा कैसे मेरा था मैं आपको बता दूं कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक कमेटी बनाया था। उस कमेटी ने मेरे प्रपत्रों की जांच किया और तत्कालीन महामंत्री द्वारा जितने भी प्रपत्र दिए गए उसके आधार पर ही उन्होंने जांच किया और 1,30,000 रुपया जमा करने की अनुशंसा किया। उस अनुशंसा के अगेंस्ट हमने बार काउंसिल के निर्देशानुसार जमा कर दिया। और जब मैं बार काउंसिल के निर्देशानुसार जमा कर दिया और उसके बाद मैं बार का सदस्य हो गया। इसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव में हमारे बाद संजय त्रिपाठी जी महामंत्री हुए और उन्होंने मेरे आय व्यय का, मेरे ही नहीं 3-4 कार्यकाल का बाकी था, आय व्यय मेरा था, प्रभुराज सिंह का था, सत्येंद्र राय जी का था, संजय त्रिपाठी जी का खुद था। एक ही ऑडिटर से जांच हुआ। उस ऑडिटर ने यह कहा कि यह 1,30,000 रुपया जो जमा है वह इस आय और व्यय से अधिक है और उसने कहा कि इसमें मात्र कैश इन हैंड 9,989 रुपया ही ऐसा है जो कि देय है। उस पैसे को 1,30,000 में से डिडक्ट करके यह पैसा बाप के खाते में से वापस किया जा सकता है। वह पैसा मेरा था क्योंकि विथ ऑब्जेक्शन मैंने जमा किया था। उसकी रसीद है मेरे पास, अगर आप कहें तो अभी दिखा भी दूँ, विथ ऑब्जेक्शन जमा करने की भी, और वो रसीद है मेरे पास। और उस पैसे को इसके बाद बार की जनरल सभा हुई और उस जनरल सभा में अध्यक्ष की व्यवस्था आई कि यह पैसा दरोगा सिंह का है और 1,30,000 रुपये में से 9,889 रुपया लेकर के शेष पैसा ये ले सकते हैं। उस आधार पर बार के जो व्यवस्था है उसके आधार पर मैंने वो पैसा लिया और वो पैसा मैंने चेक से लिया है। ऐसा नहीं कि मैंने चोरी चमारी से लिया है या जबरदस्ती खींच लिया है। और उस समय मैं बार का महामंत्री था, मैं चाहता तो वैसे भी ले सकता था, लेकिन उस पैसे को मैंने चेक से लिया। उस चेक पर मेरी और मेरे कोषाध्यक्ष जी की दस्तखत है और उसकी वो व्यवस्था भी आई हुई है। बाद में निष्कासित किया गया। हमारी जो मातृ संस्था है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उस पर मैं जाकर के इनके इस व्यवस्था को चैलेंज किया। उस मेरी मातृ संस्था ने इनकी व्यवस्था में बहुत सारी अनियमितताएँ पाई और उसने तत्काल प्रभाव से इनकी व्यवस्था को जो 25/6/2021 को दी गई थी उसको स्थगित कर दिया और उसमें एक बार काउंसिल के सदस्य महोदय को जांच के लिए नामित कर दिया। देखिए, बार एसोसिएशन का तो मेरे यहाँ बार काउंसिल का एफिलिएशन ही है और बार काउंसिल ही मेरी मातृ संस्था है, वही मेरा रजिस्ट्रेशन करता है, वही मुझे वकालत की लिए लाइसेंस देती है। अगर वह न दे या मेरी लाइसेंस वो वापस ले ले तो वकालत भी आदमी नहीं कर सकता है। बार एसोसिएशन से निकाल दिए जाने पर ऐसा नहीं कि कोई बार प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह जो आदेश हुआ है अगर ये नहीं मानते हैं तो भाई या तो दोनों के दोनों अपने ढंग के हैं, न माने कोई बात नहीं, क्योंकि इनको न वकालत आती है, न वकालत से कोई पैसा है, न वकीलों से कोई मतलब है इनसे। नहीं, बात पूरी मेरे साथ है। बात तो पूरा जो बार के सदस्य मेरे साथ हैं और उनका प्रेम स्नेह मेरे साथ बना हुआ है। या मात्र एक हिस्ट्री शीटर है विनोद कुमार पांडे जो कोतवाली के 15 नंबर पर उस पर लगा हुआ है और एक रजिस्ट्री ऑफिस का दलाल है, प्रॉपर्टी डीलर है अजय कुमार सिंह जो महामंत्री। इन दोनों को छोड़ दीजिए तो पूरा बार मेरे साथ है।
बिल्कुल गिरफ्तारी का प्राविधान है, लेकिन गिरफ्तारी आम वे में नहीं हो जाती है। अभी इसमें जोगिंदर सिंह को स्टेट ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है जी। कि विशेष परिस्थितियों में ही गिरफ्तारी होगी। ऐसा थोड़ी है कि अगर आवश्यक नहीं है तो गिरफ्तारी होगी। दूसरी चीज़ की यही नहीं, अगर व्यक्ति का ऐसा आचरण हो तो भाग रहा हो, भागने वाला हो, यह हमको कहाँ भागने वाला है। और न मुझे इस धारा जो मेरे खिलाफ लगाई गई है वो तो भाई लगाई गई है, लेकिन उसको मैं रिपीट करूँगा, रिटर्न करूँगा कि देखिए पैसा मेरा है, किस लिए मैं लिया, कैसे लिया, इस समय निरीक्षक महोदय को अपना ऐसा पेपर उपलब्ध कराऊँगा। शासन प्रशासन से तो बिल्कुल अपना बात मैं अपने माननीय कप्तान साहब से मिलकर के अपनी पूरी बात रखूँगा कल कि देखिए साहब मेरे खिलाफ जो है यह गलत धाराओं में FIR दर्ज कराया गया है और उसकी यह पूरा पेपर है, उसकी आप जांच कराइए, जांच कराने के बाद ही वो कराऊँगा। वो सब व्यक्तिगत द्वेष की भावना से किया जा रहा है, राजनीतिक द्वेष की भावना से किया जा रहा है। इसमें थोड़ी भी यह बात नहीं है कि इससे हट करके कोई बात नहीं। अब देखिए मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि आरोप मुक्त होने के बाद जो है इनके पीछे मैं कुछ करूँ नहीं करूँ, वो तो जैसी स्थिति रहेगी और समय रहेगा वैसा देखा जाएगा।